अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो मालिके कायनात भी है और खालिके अर्दो समावात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम वजह तख़लीक़ कुदरत बाइस तख़लीक़ कायनात जाने कायनात बल्कि रूह कायनात हुज़ूर ताजदार मदीना रख़्त क़ल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़यूब मालिके रिकाबे उमम फ़ख्र अरबो अजम वालिए कोनो मकां सय्याह ला मकां सय्यदे इंसो जा शाह खूबां शहनशाह हसीना तातिम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमीना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपके दरबारे गोहरबार में अपनी अक़ीदतों मुहब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मुहतरम मुहतशम सामाईन कराम ज़ी वक़्कार उलमाए कराम नात ख़ानान शीरी लहान मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तक़रीब सईद बउन्वान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि जनाब गुल मोहम्मद जोड़ा साहब और मोहम्मद याकूब जोड़ा साहब के इसाले सवाब के लिए सजाई गई, जिसकी सदारत हज़रतुल आलाम हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद सियालवी साहिब ज़ीदा मजदहु इल्महु व अमलहु व शरफ़हु आप फरमा रहे हैं। आपकी दुआओं के साए में चंद गुजारिशात आपके सामने रख के वक़्त के साथ अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। तलिस्मे कुन से कायम बज़्म हस्तो बूद हो जाना, इशारे से मौजूदात का मौजूद हो जाना, अनासर का शऊर ज़िंदगी से बहरावर होना, लिपट कर आबो खाक बादा व आतिश का बशर होना। ये क्या था, किस लिए, किसके लिए था, मुद्दा क्या था, यूं ही था या कि कोई मकसद था, आखिर माजरा क्या था। वो जलवा जो छुपा बैठा था अपने राज़ पिन्हा में, दर आया क्यों तमाशा बन के बाज़ारे इमका में। हज़रत शेख मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मकतूबा शरीफ में एक हदीस से कुदसी नकल करते हैं। कौन मुजद्दद अल-फ़िसानी, जिनके बारे में इकबाल कहता है हाज़र हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फ़लक मतलाए अनवार, उस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा हैं सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहबे असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफा से गर्म से है गर्मीए अहरार,
वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। हज़रत शेख अपनी मकतूबा शरीफ में एक हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं। हदीस कुदसी उसे कहते हैं जो कलाम खुदा का हो, ज़बान मुस्तफ़ा की हो। अल्लाह फरमाया कुन तो कनज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु अन औरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़लक़। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा किया। पानी ही पानी था, पानी के ऊपर रब का अर्श था। काबतुल्लाह वाली जगह पे मेरे मालिक ने जाग पैदा की, जाग के नीचे से ज़मीन को फैलाया। ज़मीन से पहले अल्लाह ने आसमां को बनाया। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस बना। तख्लीक़े आदम से 60,000 साल पहले इस कायनात पर जिन्नात आबाद थे। जब वो बाहमी दस्तो गिरेबां हुए, अल्लाह ने अज़ाज़ील की सरबराही में फ़रिश्तों की जमात भेजी, जिसने इनको धकेल के जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में, पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदरों में किया। फिर रब फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा। ऐ मेरे फ़रिश्तों, मैं अपना नायब बनाना चाहता हूँ। अर्ज़ की अल्लाह उसको बनाएगा जो धींगा मुश्ती करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। फ़रिश्तों ने इंसान को जिन्नात पे क़ियास किया। अल्लाह फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह फरमाया जिब्रील हुक्म हो रब्बे जलील, फरमाया ज़मीन पे जाओ, एक मुट्ठी मट्टी की लेके आओ। जिब्रील अमीन ज़मीन पे आते हैं, आके मुट्ठी मट्टी की पकड़ते हैं। ज़मीन पूछती है जिब्रील इससे क्या करोगे? कहा इससे इंसान बनेगा। जो नेक आमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे आमाल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। मट्टी ज़मीन हाथ बांध खड़ी हुई, कहने लगी कि खुदा के लिए मुझसे इंसान ना बना। इतनी लिजाजत के साथ, आजिज़ी के साथ अर्ज़ करने लगी कि जिब्रील को तरस आ गया। जिब्रील ने मट्टी को छोड़ा, अल्लाह की बारगाह में चले गए। अल्लाह फरमाया जिब्रील आ गए? या अल्लाह आ गया। फरमाया मट्टी ले आए? कहा नहीं या अल्लाह। फरमाया क्यों? कहा या अल्लाह जितनी वो लिजाजत के साथ अर्ज़ कर रही थी मुझे तरस आया, मैं छोड़ के आ गया। अल्लाह फरमाया इसराफील तू जा। इसराफील आए, उनके साथ भी यही मामला पेश आया। अल्लाह फरमाया इज़राइल तू जा। इज़राइल आए, उन्होंने आके मुट्ठी मट्टी की भरी। ज़मीन के ऊपर जितनी जिल्ली थी सारी इज़राइल के हाथ में आ गई। उसमें काली मट्टी भी थी, उसमें सुरख मट्टी भी थी, उसमें सफ़ेद मट्टी भी थी, उसमें चीकनी मट्टी भी थी, उसमें मेरा मट्टी भी थी, पथरीली मट्टी भी थी, उसमें सख्त मट्टी भी थी, नरम मट्टी भी थी। इसीलिए लोगों की तबीयतों और रंगों में फ़र्क है। लेके मट्टी अल्लाह की बारगाह में चले गए। अल्लाह फरमाया इज़राइल आ गए? या अल्लाह आ गया। फरमाया मट्टी ले आए? या अल्लाह ले आया। फरमाया ज़मीन ने तुझसे कुछ नहीं कहा था? या अल्लाह कहा था। तो फरमाया फिर तुझे तरस नहीं आया? कहा या अल्लाह मैं तेरा हुक्म देखता कि ज़मीन को देखता? मेरे सामने तेरा हुक्म था, तेरा हुक्म पाया, मैं मट्टी लेके आ गया। अल्लाह फरमाया जा फिर क़यामत तक इस मट्टी से बनने वाले इंसान की तू रूह कब्ज़ करेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजस्समे को कुदरत के हाथों से तराशा, तराश के उसमें रूह फूंकी, रूह फूंक के अल्लाह ने नूरे अज़ली अमानत के तौर पे रख दिया। नूरे अज़ली अमानत के तौर पे रख दिया। वो नूर जो ज़मीन से भी पहले था, आसमान से भी पहले था। ये मैं नहीं कह रहा, पूछने वाले हैं सहाबी रसूल, बताने वाले हैं रसूलुल्लाह। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो सबसे पहले कौन सी चीज़ को बनाया? एक जहन में ख्याल आता है ना, जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, आसमान को सितारों से सजाया, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ को बनाया होगा? मेरे हुजूर फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खालाका क़ब्लल अशियाए नूरा नबी का मिन नूर ही। ए जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। अगर ये नूर ना होता तो ये कायनात ना होती।
अगर ये नूर ना होता तो ये कायनात ना होती। लौला का लमा खलकतुल अफलाक, ए प्यारे महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक ना बनाता। पता चला कि इस जहान की इल्लत गाया मेरे नबी की ज़ात है। अगर हुजूर ना होते तो ये कायनात मार्ज वजूद में ना आती। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सियारों में। इकबाल कहते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श आमादा इसी नाम से है। आला हजरत बोले, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खुदम रसूल हशम, तमाम उमम ग़ुलाम करम, वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, खलीलो रज़ी रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समाको समक में सिक्का नशा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बरगो शजर ये बागो समर, ये तेगो सफ़र ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। कायनात की हर चीज़। हाँ जी, वक्त बहुत कम है जी, बस बात सुने। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजस्मे को तराश के उसमें रूह फूंक के अल्लाह ने अमानत के तौर पर नूर रखा। नूर रख के अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, अकेले खाकी थे, बाकी सारी मखलूक नूरी। हम जिन्स कोई नहीं था। अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह मेरा हम जिन्स कोई नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरी तस्कीन के लिए कोई हम जिन्स अता फरमा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नींद को गालिब किया, बाईं पसली से माई हव्वा को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेदार हुए तो सामने माई हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, हाथ बढ़ाने लगे। आवाज़ आई, नहीं या अल्लाह क्यों? फरमाया पहले निकाह होगा। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक निकाह पढ़ाया। आदम अलैहिस्सलाम फिर हाथ बढ़ाने लगे। आवाज़ आई, नहीं या अल्लाह क्यों? फरमाया पहले हक महर अदा करो। जन्नत और जन्नत में हक महर, शेख मुहक्कक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह हक महर। फरमाया हाँ हक महर अदा करो। या अल्लाह क्या हक महर अदा करूँ? फरमाया 3 मरतबा मेरे सोने महबूब पे दरूदो सलाम पढ़ दो, तेरा हक महर अदा हो जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माई हव्वा निकाह हो गया। अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जन्नत में रह रहे हैं। रब फरमाया बस एक काम करना। या अल्लाह क्या? ला तक़रबा हाज़िही शाजरा, इस गंदम के दाने को नहीं खाना, दरख्त के करीब नहीं जाना। ठीक है, इज्तिहादी ख़ता हो जाती है। आदम अलैहिस्सलाम गंदम का दाना खा लेते हैं, ज़मीन पे तशरीफ़ ले आते हैं। नस्ल इंसानी का आगाज़ शुरू हो जाता है। हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। यह कानून है और ज़ाब्ता है। हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने अमानत के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर दिया था। अब उस नूर को मुंतकिल करना था हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की तरफ। कानून ये था, ज़ाब्ता ये था कि हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते थे। जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अकेले पैदा हुए। क्यों? किस लिए? कि गैरत खुदाबंदी ने यह गवारा नहीं किया कि मेरे नबी के नूर में इश्तराक हो। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की तरफ वो नूर मुंतकिल हुआ। आदम से शीश, शीश से उनूश, उनूश से किनान, किनान से महलाइल, महलाइल से यर्द, यर्द से अखनूक, अखनूक से मतुशाले, मतुशाले से लामिक, लामिक से नू, नू के आगे बेटे हुए 4, हाम,
साम, याफिस और याम। अहले अरब किनान को याम कहते हैं। ये तूफ़ान नूह में गर्क हो गया था। बाकी बचे 3 बेटे, ये कश्ती में सवार हो गए और कौम के 80 अफराद नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गए। कश्ती जूदी पहाड़ पे लग गई, पानी उतरा, कौम के जो 80 अफराद थे वो फोत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बचे। नस्ल इंसानी का आगाज़ नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों से होता है। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। ये जितने बर्बर हैं, सोडानी हैं, काले रंग के हैं, ये सब हाम की औलाद में से हैं, और जितने ये तुर्की हैं ये याफिस की औलाद में से हैं, और जितने ये अरब के रहने वाले हैं ये साम की औलाद में से है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी साम की औलाद में से हैं। जब नूर मुंतकिल करने का वक्त आया तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम से साम की तरफ, साम से जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे थे 2, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। उनकी जितनी औलाद हुई वो बनी इसराइल कहलाई। जब नूर मुंतकिल करने का वक्त आया तो वो नूर जनाब इब्राहीम से जनाब इस्माईल की तरफ आया, जनाब इस्माईल से अदनान की तरफ, अदनान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फ़िहर, फ़िहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला। अजरा ठहरिए ज़रा, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं ना तो उनमें मांगने वाले आते हैं। कुछ मांगने वाले ऐसे होते हैं जो जद्दी पुश्ती मांगत होते हैं। वो दूल्हे के नाम को भी जान रहे होते हैं, दूल्हे के बाप के नाम को भी जान रहे होते हैं, उसके दादा के नाम को भी जानते होते हैं, परदादा के नाम को भी जानते होते हैं। वो जद्दी पुश्ती मांगत होते हैं क्योंकि उनका बाप भी मांगत था, उनका दादा भी मांगत था, एक घराने के साथ उनका ताल्लुक़ था। जब शादी होती है बच्चे की, चौधरी साहब के बच्चे की शादी हुई, सरदार साहब के बच्चे की शादी हुई, तो वो मांगने वाले आगे जो जद्दी पुश्ती मांगत थे वो आके दूल्हे के बाप को उसके बाप दादा का नाम लेके कहते हैं फलां चौधरी साहब के बाग परिवार की खैर हो, हम नस्लों से इस घर के मांगत हैं, नस्लों से इस घर के नमखार हैं, नस्लों से इस घर के मांगत हैं। तो फिर जब बंदा अपने बाप का नाम सुनता है कहता 20 साल हो गए मेरे बाप को फौत हुए और आज ये देखो मांगत, हमारा जद्दी पुश्ती मांगत है और आज मेरे बाप का नाम ले रहा है, तो बंदा खुश हो जाता है। फिर वो दान करता है, फिर वो जेब से निकालता है पैसे और उसकी झोली भर देता है, कहता है इसने 20 साल बाद मेरे बाप का नाम लिया, आज है महफिल मिलाद, सरकार की रहमत की उम्मीद रख के हम बैठे हुए हैं, हमारी झोली है खाली और हम हैं जद्दी पुश्ती हुजूर के गुलाम, जद्दी पुश्ती हुजूर के दर के मांगत। मैं भी हुजूर के दर का मांगत, मेरी औलाद भी हुजूर के दर की मांगत, मेरा बाप भी हुजूर के दर का मांगत, मेरे बाप का बाप भी हुजूर के दर का मांगत। या रसूलल्लाह, आज हम जोलियां फैलाए बैठे हैं, ये है जुल्मत कदा। एक नजरे अनायत फरमाएं, हम आपके बाप दादा का नाम ले रहे हैं और या रसूलल्लाह उनके सदके हमारी जोलियां रहमतों से भर जाएं, इस जुल्मत कदे पे नजर हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। मैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का नाम ले रहा हूँ। जोलियों के और हाथों के कशकोल बना के ना अल्लाह से मांगो, खैरात मांगो, अल्लाह से रिज्क मांगो, अल्लाह से औलाद मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो, अल्लाह से माँ बाप की बख्शिश मांगो। आज मांगो मिलाद का वक्त, मिलाद की वो सुहानी घड़ियाँ हैं, हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है। मुस्तफ़ा करीम गुंबद खजरा में ज़रूर खुश हो रहे होंगे कि आज ये इतने लोग जमा होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम
सलाम पढ़ रहे हैं, हुजूर का जिक्र खैर कर रहे हैं, तो हुजूर क्यों नहीं खुश हो रहे होंगे? यकीनन हुजूर खुश हो रहे होंगे। तो मैं हुजूर के आबा व अजदाद का नाम लेने लगा हूँ। सुनिएगा ज़रा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये नाम मैं इसलिए दोबारा ले रहा हूँ ताकि आप कशकोल बना लें, मांगे सरकार के नाम दर से, या रसूलल्लाह हम आपके बाप दादा का नाम ले रहे हैं, हम तो आपके दर के मांगत हैं, या रसूलल्लाह हमारी जोलियां रहमतों से भर दें, करम नवाजी फरमा दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम से अदनान, अदनान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फ़िहर, फ़िहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, तलिस में कुन से कायम, बज़ में हस्तो बूद हो जाना, इशारे से मौजूदात का मौजूद हो जाना, अनासर का शऊर ज़िंदगी से बहरावर होना, लिपट कर आबो खाक बादव आतिश का बशर होना। ये क्या था, किस लिए, किसके लिए था, मुद्दा क्या था, यूं ही था या कि कोई मकसद था, आखिर माजरा क्या था? वो जलवा जो छुपा बैठा था अपने राज पिन्हा में, दर आया क्यों तमाशा बन के बाजारे इमका में? ये किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था, अजल के रोज़ से बेताब था, बेखाब फिरता था। ये किसके शौक में पथरा गई आंखें सितारों की, ज़मीं को तकते तकते आ गई आंखें सितारों की। ये किसके वास्ते मट्टी ने सीखा गुलफिशा होना, गवारा कर लिया फूलों ने पामाले खिजा होना। मशीयत थी कि ये सब कुछ तहे अफलाक होना था, ये सब कुछ एक दिन नजरे शहे लोलाक होना था। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिसकी याद में दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में रह गए अरमान जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के। बसद अंदाज यकताई बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमीना की गोद में आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया तुम्हारी तरफ नूर। इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, इन्नल मुरादा बिनूर मुहम्मद, इस नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है। हुजूर मानवी नूर भी हैं और हुजूर हिस्सी नूर भी हैं। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने घर में कुछ सी रही थी, अंधेरा था कि सुई गिर गई, ढूंढने से भी मिल नहीं रही थी, इतने में हुजूर तशरीफ़ ले आए। फ़तबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूर वजहे ही, हुजूर के चेहरे अनवर की रोशनी से मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। सोजने गुमशुदा मिलती हैं तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। आओ मैं आपको हलीमा के वेड़े ले चलूं। माड़ी थी कमज़ोर थी, माड़ी थी कमज़ोर थी, उसकी डाची चल नहीं सकती थी। दाइयाँ जा रही थी बच्चे लेने के लिए, मक्के में हलीमा भी साथ चल पड़ी। आधा रास्ता गई कि हलीमा की डाची थक गई, दाइयाँ आगे गुजर गई। उन्होंने जाके अमीरों के बच्चे ले लिए। वो हुजूर के पास भी आई थी, हुजूर ने उनको पसंद ही ना फरमाया, क्योंकि सरकार को पता था एक माड़ी पीछे आ रही है। सैयदा हलीमा सादिया जूं ही आई, हुजूर ने पसंद फरमा लिया। सैयदा हलीमा ने हुजूर को उठाया, चूमा सीने से लगाया, घर की तरफ जाने लगी। ख्याल आया क्यों ना तवाफ़े काबा कर लूँ। तवाफ़े काबा किया, हजरे असवद को चूमा, तो ख्याल आया क्यों ना अपने बेटे मोहम्मद को भी बोसा दलवा दूँ। सरकार को पकड़ा, तवज्जो फरमाना, सरकार को पकड़ा, हजरे असवद के करीब किया ताकि सरकार बोसा ले लें। सरकार ने क्या बोसा लेना था, हजरे असवद खुद आगे बढ़ के सरकार के बोसे ले रहा था। सैयदा हलीमा लेके ना अपने घर, वो आरजी जो कुल्ली बनाई थी उस घर में जब पहुंची, तो जहां हसरत व अयास बरस रही थी, वहां बहार ही बहार देखी ना जब हलीमा ने, तो हलीमा ने कहा हुआ क्या, पर हलीमा को नहीं पता था। हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हूरा बिशाले नूरी मसल्ले, फरश्तों अरश तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट ली खुदा दी खुदा। सैयदा हलीमा लेके अपने आबाई घर गई।
वहाँ जहाँ दिया नहीं जलता था, आज अब हर वक्त वहाँ दिया जलता रहता है। मोहल्ले की औरतें जमा हो के हलीमा के पास आई, हलीमा कौन सी दौलत तेरे हाथ में लग गई? बड़े बड़े अमीरों के दिए गुल हो जाते हैं मगर तेरा गुल नहीं होता। मैं कहा करता हूँ जिनके हाथ में हुजूर का दामन हो उनके दिए गुल नहीं होते हैं। दिए उनके गुल होते हैं जिनके हाथ में हुजूर का दामन नहीं होता। अगर किसी को यकीन नहीं तो मेरे साथ लाहौर चले, रावी के इस पार एक कब्र है और रावी के उस पार एक कब्र है। इस पार मुतलकुल अनान हुक्मरान जहांगीर का मकबरा है जिसके ऊपर हसरत व अयास बरस रही है। कोई दुआ मांगने के लिए नहीं जाता, मगर एक कब्र रावी के उस पार है जिसको जमाना दाता अली हजवेरी कहता है, जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 40 दिन बैठते हैं और उल्टे कदम पढ़ते जाते हैं। दाता गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल कामिलारा रा रहनुमा। मैं कहता हूँ आप सुबह चले जाएं, शाम चले जाएं, रात चले जाएं। मैं ईद वाले दिन भी गया हूँ, वहां राशि राश रहता है। अरे मैं गसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से भी गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा कहने लगी मैं आप भी माड़ियाँ मेरी कुल्ली भी माड़ी है, मैं आप भी माड़ियाँ मेरी कुल्ली भी माड़ी है, पर मेरी गोद विच नबियां दा सुल्तान बड़ा सोना। लेके ना उन औरतों को हलीमा जिस पालने में हुजूर लेटे थे वहां ले गई और जाके कहने लगी इशारा करके, माँ कुन्ना नहताजो इलस सिराजी मैं यौमिन अखज़नाहु, जिस दिन से ये सोना आया है मुझे दिए की जरूरत ही नहीं है, दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, मुबारक हो तुझको ये बड़ाई हलीमा, बनी तू मुहम्मद की दाई हलीमा, मुअत्तर दो आलम को जो कर गया, ये किस बाग से फूल लाई हलीमा, तेरी गोद में वो गुले हाशमी है कि तालिब है जिसकी खुदाई हलीमा। अपने तो अपने बेगाने भी तालिब है। ये आपने नाम सुना अकबर बादशाह का, अकबर बादशाह के साथ होता था बीरबल, ये दोनों इकट्ठे रहते थे हर वक्त। जो बीरबल था ये वजीर था अकबर बादशाह का। एक दिन महल में बैठे, अचानक तूफान आया, आंधी आई, तमाम दिए गुल हो गए, तमाम दिए गुल हो गए। अकबर घबरा गया, कहने लगा बीरबल यहाँ तू मेरे पास भी मौजूद है मगर उसके बावजूद अंधेरा छाया तो मैं घबरा गया, बता कब्र में क्या बनेगा। बीरबल है तो हिंदू मगर बात बड़ी सवादी कर गया, कहने लगा अकबर क्यों घबराता है, इस जहान में कितने अंधेरे थे, सरकार आए चानन हो गया, कब्र में भी बड़े अंधेरे होंगे, हुजूर आएंगे चानन हो जाएगा। एक हिंदू है काल का प्रसाद, उसके 4 मिसरे सुना के बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। वो 4 मिसरे सुनिएगा, वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। हिंदू क्या कह रहा है, कह रहा है गर शम्सो कमर कोई हाथों पे मेरे ला दे, कौनैन की दौलत मेरे दामन में समा दे, गर शम्सो कमर कोई हाथों पे मेरे ला दे, कौनैन की दौलत मेरे दामन में समा दे, फिर काल का प्रसाद से पूछे बता तू क्या ले। अच्छा यार, मैंने पूरी तकरीर में आपको नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहें, मैंने पूरी तकरीर में आपको नहीं कहा, नहीं ना कहा तो आपने भी, अच्छा तो मैंने आपको पूरी तकरीर में नहीं कहा कि आपने सुभान अल्लाह कहना है, मगर यहां ये जो शेर खत्म होगा तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, आखिरी बंदे तक सुभान अल्लाह कहना है। ये मेरा तकाजा नहीं है यार, ये मेरा तकाजा नहीं है, ये ना मेरी जरूरत है, ये गैरत ईमानी का मसला है कि एक हिंदू तो मेरे नबी की सना करे, एक हिंदू तो मेरे नबी की तारीफ करे और मुसलमान बस चुप करके सुनता रहे। नहीं, जितनी बड़ी उसने बात कही है ना यार, कदमों पे उठ के दाद दो तो दाद थोड़ी है। वो क्या कह रहा है सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। वो कहता गर शम्सो कमर कोई हाथों पे मेरे ला दे। आपने इतना अच्छा सुभान अल्लाह कहना है कि मुझे जाते हुए गुजरांवाला तक मुझे ये याद रहे कि आपने ज़ौक़ के साथ एक हिंदू ने कलाम पढ़ा और आपने अपने नबी का नाम सुन के सुभान अल्लाह कहा। मैं जान जाऊं कि मियाँ वाली वाले जिंदा दिल लोग हैं कि कितना हुजूर से प्यार करते हैं। गर शम्सो कमर कोई हाथों पे मेरे ला दे, कौनैन की दौलत मेरे दामन में समा दे, फिर काल का प्रसाद से पूछे बता तू क्या ले। कहता है अगर कोई बंदा मुझे आके कहे कि ए काल का प्रसाद तेरे हाथ में एक ला के सूरज रख देते हैं,
एक हाथ में ला के चांद रख देते हैं, खजानों की चाबियां ला के तेरे कदमों में ढेर कर देते हैं। बता, इससे आगे भी तेरी कोई तमन्ना है, तेरी कोई आरजू है, तेरी कोई ख्वाहिश है? तुझे सूरज भी तेरे हाथ पे ला के रख दिया, चांद भी तेरे हाथ पे ला के रख दिया, और खजानों की चाबियां भी तेरे हाथ में ला के रख दी। इससे आगे भी तू तमन्ना करता है? वो कहता क्या कहते हो कि चांद मुझे दे रहे हो, सूरज दे रहे हो, खजाने की चाबियां दे रहे हो, मगर सुनो मेरी तो तमन्ना इससे भी आगे है। अगर मेरी पूरी कर सकते हो तो वो तमन्ना करो। कहा काल का प्रसाद तेरी तमन्ना क्या है? वो कहता गर शम्सो कमर कोई हाथों पे मेरे ला दे, कौनैन की दौलत मेरे दामन में समा दे। फिर काल का प्रसाद से पूछे बता तू क्या ले? कहे नालैने मोहम्मद मेरी आंखों से लगा दे, नालैने मोहम्मद मेरी आंखों से लगा दे। सर पे रखने को जो मिल जाए नालैने हुजूर, सर पे रखने को जो मिल जाए नालैने हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम।